बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी की बॉन्डी बीच पर फायरिंग की, जिससे पूरी दुनिया दहशत में है। सिडनी में हुए हमले में मारे गए लोगों का आंकड़ा बढ़ गया है। अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, 45 लोग घायल हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। मरने वालों में एक 10 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। 2 हमलावरों ने यहूदियों के हनुक्का फेस्टिवल के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग की। पुलिस को स्पॉट से 6 बंदूकें मिली हैं। आरोपी बाप बेटे की जोड़ी थी, जिसमें से 50 साल का हमलावर साजिद अकरम मारा गया, जबकि 24 साल का उसका बेटा नवीद अकरम घायल है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। सिडनी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बॉन्डी बीच को आज आम लोगों के लिए बंद रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हुई गोलीबारी को आतंकवादी हमला घोषित किया गया है। 50 साल के हमलावर साजिद अकरम के पास लाइसेंसी बंदूक थी, जिसका इस्तेमाल वो शिकार के लिए करता था, लेकिन कल उसने सिडनी की बीच पर ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। सिडनी और लाहौर के बीच भले ही 11,000 किलोमीटर की हवाई दूरी है, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया में हुए आतंकी हमले का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ गया है। जो हमलावर घायल है, जिसका नाम नवीद अकरम है, वो पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला बताया जा रहा है। नवीद ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहा था। उसके पिता का नाम साजिद अकरम है। वो अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया में किराए के घर पर रहता था, लेकिन कल उसने सिडनी की बॉन्डी बीच पर यहूदियों के फेस्टिवल के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। इस बीच सिडनी हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। घायल हमलावर नवीद अकरम की कार से आईएसआईएस का झंडा मिला है। पुलिस ने जब हमलावरों की कार की तलाश ली तो आतंकी संगठन आईएसआईएस का झंडा मिला। पुलिस आरोपी हमलावरों के ठिकाने पर रात भर छापेमारी करती रही है। तो अब देखिए, इसका सीधे सीधे तौर पर पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। तो सवाल यही है कि कल जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, क्या वो भी पाकिस्तान की देन है? क्या पाकिस्तान का टेरर मॉड्यूल अब ऑस्ट्रेलिया में भी दहशत फैलाने का काम कर रहा है? विनोद जी, तस्वीरें देखकर और जो कनेक्शन सामने आ रहा है नवीद अकरम का, उससे तो कम से कम ये सवाल बड़ा स्ट्रांग हो जाता है कि पाकिस्तान अब ऑस्ट्रेलिया में भी टेरर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। नहीं, बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय घटना है ये, है कि आतंकवाद किस तरह अपना प्रसार कर रहा है। अब बॉन्डी बीच में लोग फेस्टिवल मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, और इससे जगह के अंधाधुंध फायरिंग की गई। अब पाकिस्तान की समस्या ये है कि पाकिस्तान में कोई निजाम है ही नहीं। एक कठपुतली सरकार है जिसको सेना चला रही है, और वहाँ तमाम तंजीमें हैं जो इस तरह के लोगों का रेडिकलाइजेशन कर रही हैं और ऐसे भेज रही हैं या उनको रेडिकलाइज करके उनका दिमाग, और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देती हैं। अब पाकिस्तान तो कहेगा हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब वो कहेंगे वो रहने वाला है, तो इससे क्या मतलब? अरे भाई, सवाल ये है कि आपने ऐसा माहौल क्यों पैदा कर दिया है, ऐसी तंजीमों क्यों छूट दी हुई है आप उन पर, उनके खिलाफ। हालांकि खुद पाकिस्तान में भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जब आप सांप पालेंगे तो सांप का जहर भी आपको झेलना पड़ेगा, दंश झेलना पड़ेगा। तो वही पाकिस्तान के साथ हो गया है। अभी आप देखिए, मैं नहीं कहता भारत में कहीं भी कोई घटना होती है किसी तरह का, यहाँ के भी कई लोग रेडिकलाइज हो जाते हैं, लेकिन तुरंत यहाँ की एजेंसियां, यहाँ का सरकारी तंत्र, यहाँ के लोग सक्रिय होते हैं और उनको न्यूट्रलाइज किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। अगर भागने की कोशिश करते हैं, हमला होता है, एनकाउंटर होता है, जो भी पुलिस का तरीका है, न्यूट्रलाइज करके कोशिश की जाती है कि ये मामले को यहीं ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान में समस्या ये है कि वहाँ ऐसी तमाम तंजीमें जो है, एक भारत के खिलाफ तो लगातार उनका है ही, कश्मीर से लेकर के अब तो दुनिया के भारत के हर हिस्से में वो स्लीपर सेल तैयार करना, आईएसआई का तो काम ही यही हो गया है। अब ये जो घटना है, इसका सीधा वहाँ के संस्थान से ताल्लुक है कि नहीं, ये जांच का विषय है। लेकिन अगर वो हमलावर लाहौर के रहने वाले दोनों बाप बेटे थे, तो निश्चित रूप से उनका माइंड रेडिकलाइज हुआ। कहीं ना कहीं उसके पीछे किसी की प्रेरणा रही होगी। वो प्रेरणा पाकिस्तान के ही किसी संगठन से मिली है या आईएसआईएस से मिली है, ये सब जांच में सामने आएगा। लेकिन गंभीर चिंता का विषय है, और पाकिस्तान के लोगों को भी सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को खुद अलग थलग करना शुरू करें, वरना उनका मुल्क भी बदनाम हो रहा है, उनके लिए भी समस्या पैदा हो रही है, दुनिया के लिए तो समस्या। लाइसेंसी हथियार है जिसका इस्तेमाल शिकार के लिए उसका पिता कर रहा था। बेटा पढ़ाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया आया हुआ था। दोनों बाप बेटे किस कदर रेडिकलाइज हो गए कि मासूम लोगों पर, निहत्थे लोगों पर आपने हमला कर दिया। 10 साल की एक मासूम बच्ची को भी नहीं छोड़ा। अब ये जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 16 लोगों की अभी तक इसमें जान जा चुकी है, 45 लोग इसमें घायल हैं। सवाल अब ये भी है कि अब देखिए, 50 साल की उम्र का आदमी, कोई 18-20 साल का बच्चा नहीं, युवा की एकदम रेडिकलाइज हो गया हो।
50 साल एक मैच्योर एज मैच्योर एज है। हाँ, और फिर उसके बाद 24 साल के बेटे को वो आसानी से रेडिकलाइज करेगा, 24 साल के अपने बेटे को आसानी से मिला लेगा। हालांकि उसकी तो जान चली गई है और फिलहाल बेटा जो है वो अस्पताल में भर्ती बताया जा रहा है। फिलहाल आपको सिडनी में हुए आतंकी हमले का पूरा अनकट वीडियो दिखा देती हूँ। हमलावर कितने खूंखार थे, कैसे बॉन्डी बीच पर परिवार के साथ छुट्टी मना रहे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की, पूरा सिलसिलेवार ढंग से आप ये तस्वीरों को देखिए। लगातार फायरिंग, अंधाधुंध फायरिंग की गई है, मासूम लोगों को निशाना बनाया गया है। सिडनी आतंकी हमले को लेकर पुलिस का भी बयान आ गया है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और आरोपियों की कुंडली खंगालने में लगी है। Satisfied that there were 2 offenders involved in yesterday's incident. One is deceased. The second is in critical but stable condition in hospital at the moment. The offenders are a 50-year-old and 24-year-old male who are father and son. The 50-year-old is deceased. The 24-year-old is currently in hospital at the moment. As part of the investigation, we conducted 2 search warrants last night, one at Bonnie Rig and a second at Campsie. The 50-year-old male is a licensed firearms holder. He has 6 firearms licensed to him. We are satisfied that we have 6 firearms from the scene yesterday, but also as a result of the search warrant at the Campsie address. Ballistics and forensic investigation will determine this morning that those 6 firearms are the 6 that were licensed to that man, but also that they were used in the offence yesterday. लेकिन अवधेश जी, पूरी दुनिया भी समझ रही होगी पाकिस्तान पर डबल स्टैंडर्ड, पाकिस्तान पे दोहरा मापदंड, आतंकवाद पर दोहरा मापदंड रखने वाली दुनिया अब जब खुद इसका दंश झेलेगी तो समझ में आएगा कि पाकिस्तान कितना डेंजर है। देखिए, ये पाकिस्तान का इसमें होना एक पहलू है,